हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम टॉपिक साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कवर करेंगे। ये जो है ये टॉपिक सिलेबस में तो नहीं है, बट जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका यूज़ है, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का। तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। वैसे ना इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि उसका मीनिंग क्या है। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस मीन्स, म्यूटाजेनेसिस मतलब तो पता ही होगा कि म्यूटेशन क्रिएट करना डीएनए स्ट्रैंड में, और एक पर्टिकुलर साइट पे करते हैं हम उसको, तो इसलिए उसको साइट बोल देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। म्यूटेशन इज एन ऑल्टरेशन इन एनी ऑफ द बेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस, समटाइम्स लीडिंग टू अ डिफेक्टिव प्रोटीन और प्री मैच्योरली टर्मिनेटेड नॉन फंक्शनल प्रोटीन। हमें पता है कि रेप्लिकेशन में जब डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से मतलब एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अगर ना डीएनए में कोई चेंज हो गया, जैसे बेस से बना होता है डीएनए, उन बेसिस में AGCT, इन चारों में से किसी में भी चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो हमें डिफेक्टिव प्रोटीन मिलेगा, या फिर प्री मैच्योरली मीन्स मैच्योर हुआ ही नहीं, मतलब ओवरऑल डिफेक्टिव प्रोटीन मिलेगा जो किसी काम का नहीं होगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन। तो म्यूटेशन उसी को बोलते हैं। म्यूटेशन इज एन ऑल्टरेशन इन एनी बेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। ये है म्यूटेशन की डेफिनेशन। म्यूटेशंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर ऑल्दो रेयर। तो ये ऑल्टरेशन इन डीएनए ना, ये जो म्यूटेशन है वो अपने आप हो सकते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होते हैं नेचर में, अपने आप होते हैं, लेकिन रेयर होते हैं। ऐसा नहीं कि होते हैं, कभी कभी होते हैं, किसी किसी में हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी है इसका, ऑल्टर्ड सीक्वेंस हो जाता है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसको हम सिकल सेल अनेमिया भी बोलते हैं, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया होता है ना, उसकी प्लेस पे 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। इन द टेक्निक ऑफ साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, बायोलॉजिस्ट इज एबल टू क्रिएट म्यूटेशन सेलेक्टिवली रादर दैन दैट विच अगर रैंडमली इन नेचर। तो हम हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का यूज़ करके हम लोग एक पर्टिकुलर साइट में, यानी कि डीएनए है, तो एक पर्टिकुलर साइट पे हम लोग म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स डीएनए बेसिस को ऑल्टर कर सकते हैं यूजिंग द टेक्निक साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो हम म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और हम म्यूटेशन क्रिएट करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कुछ म्यूटेशंस होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं, तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं, एंड ये इसीलिए बना भी, ठीक है। नेचर में तो रैंडमली होता है, वो कभी ख़राब भी हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है। तो जो नेचर में होता है वो रैंडम होता है, बट हम कर रहे हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का टेक्निक यूज़ करके, तो हम सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर रीजन को सेलेक्ट करके वहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग दिस टेक्निक अमीनो एसिड कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन द एक्सप्रेस्ड प्रोटीन, मेकिंग दैम मोर स्टेबल और फंक्शनली बेटर। तो हम, जैसे मैंने बताया था कि हम तो हार्मफुल वाले करेंगे नहीं, हम यूज़फुल वाले म्यूटेशंस करेंगे, तो इससे हम प्रोटीन का कभी कभी फंक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको और अच्छा बना सकते हैं ऐसे म्यूटेशंस करके। अब आगे चैप्टर में ना हम एक वो पढ़ेंगे, लॉन्ड्री डिटर्जेंट में हमने साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का यूज़ करके उसको और अच्छा बना दिया था। वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सब्स्टिलेशन, ठीक है। Furthermore, the role of specific amino acid in protein has led to better understanding of protein structure and function. ठीक है, अमीनो एसिड का स्टडी हमें प्रोटीन के फंक्शन का बेटर आइडिया देता है। The principle of site-directed mutagenesis is schematically explained in Figure 17. Involve cloning the target DNA into an M13 vector, wherein it is presented as a single-stranded part of the phage genome. A small oligonucleotide is added containing a complementary sequence to the gene, but with one or more altered nucleotide. This allows the oligonucleotide to bind to a complementary portion in target gene. This then acts like a primer in vitro to synthesis a double-stranded replicative form. तो अभी तक हमने जो किया है कि जो पोर्शन ऑफ डीएनए में हमें यानी कि म्यूटेशन क्रिएट करना था, एक पर्टिकुलर बेस को चेंज करना था, उसको हमने क्लोन किया इन M13 वेक्टर। M13 वेक्टर का हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि जो डीएनए मिलता है हमें वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के में मिलता है। तो हम जैसे ये M13 वेक्टर का वो है डीएनए, एंड उसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, देन इसको क्लोन कर दिया ताकि हमारे पास नंबर इसका ज़्यादा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको आइसोलेट कर लेंगे, एंड टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड।
स्मॉल सीक्वेंस जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के, इसके, ठीक है। तो जब हम उसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के डालेंगे तो इससे जाके बाइंड कर जाएगा। अब इसमें हम एक चेंज करेंगे, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो डालेंगे ना, ये पूरा इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करेंगे, कुछ कुछ जगह हम बेसिस गलत लगा देंगे। जैसे समझ लो जीन ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे हमने सी लगाने की जगह ए कर दिया, और सब कुछ सेम है, तो फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, लेकिन इधर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे हमने ऑल्टर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इज एडेड कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द जीन बट विथ वन और मोर, और भी ज़्यादा कर सकते हैं ऑल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड। तो जो टारगेट डीएनए है, मतलब जीन है हमारा, उससे जाकर वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बाइंड कर जाएगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम डीएनए यानी कि डीएनटीपी डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट डालेंगे, और डीएनए पॉलीमरेज जो इस प्राइमर को एक्सटेंड करेगा और एक डबल स्ट्रैंडेड बनाएगा, जो इधर लिखा हुआ है। नोट दैट द डुप्लेक्स आरएफ फॉर्म हैज़ वन स्ट्रैंड विथ ओरिजिनल टारगेट जीन सीक्वेंस, जिसको हमने वाइल्ड टाइप बोल दिया, एंड अदर स्ट्रैंड विथ ऑल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रिप्लिकेटिव फॉर्म बना, यानी कि डुप्लेक्स बना, 2 स्ट्रैंड बने डीएनए के, उसमें हमें 2 टाइप्स मिलेंगे। एक तो ये वाला स्ट्रैंड मिलेगा अंदर वाला, जो जिसके अंदर एकदम करेक्ट जीन होगा, यानी कि टारगेट जीन होगा, ओरिजिनल टारगेट जीन होगा जिसके अंदर, वो स्ट्रैंड जिसको हमने वाइल्ड टाइप बोल दिया। और जो डीएनए पॉलीमरेज बाद में इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया सीक्वेंस बनाएगा, उस स्ट्रैंड में ऑल्टर्ड जीन होगा, है ना। ये टारगेट जीन में हमने ये वो किया है ना, ऑल्टरेशन, म्यूटेशन किया है, सॉरी म्यूटेशन नहीं, मतलब हमने अलग न्यूक्लियोटाइड लगा दिया है। यहाँ पे जी था, यहाँ पे सी आना चाहिए था, लेकिन ए है, हमने किया है क्योंकि ये और अच्छा बना सकता है इस जीन को। द डुप्लेक्स डीएनए molecule is then introduced into bacterial cell by transformation. Subsequent replication inside bacterial cell will produce either wild type or mutant gene containing plasmid. If appropriate expression signals are present, altered protein can be expressed and studied. In the unit on protein engineering, a site-directed mutagenesis experiment has been described, wherein a stable form of proteolytic enzyme substilicin has been generated, which is used in laundry detergent. तो सबस्टिलेशन के बारे मैंने बताया था ना कि साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस यूज़ करके उसके अंदर हमने एक कोडॉन को चेंज किया है। वो कोडॉन जो था वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता था, बट चेंज करके हमने उसको वैलिन को कोड करने वाला बना दिया, ठीक है। वैलिन का जो सीक्वेंस होता है कोडॉन, उसको हमने ऐड कर दिया वहाँ, वो पढ़ेंगे प्रोटीन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि वो जो हमने बना लिया, मतलब जो डुप्लेक्स बना लिया डीएनए का इस रेप्लिकेशन के थ्रू, उसको अब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करके, जो हमने पढ़ा है। फिर बैक्टीरियल सेल में वो रेप्लिकेट करता है और वाइल्ड टाइप या फिर म्यूटेंट जीन वाले स्ट्रैंड्स हमें मिलते हैं। इधर डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। तो पहले हमने M13 वेक्टर लिया, उसके अंदर हमने वाइल्ड टाइप जीन यानी कि जो हमारा ओरिजिनल टारगेट डीएनए था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। देन नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि उसको हम लोग अनील करते हैं, यानी कि अनील मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। तो सेकेंड मेथड में हमने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, जो जुड़ जाता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के से, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। और कुछ कुछ जो बेसिस हैं उन्हें हमें ऑल्टर्ड हुआ है, मतलब जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कुछ कुछ बीच में बेसिस हमने ऐसे डाल रखे हैं। फिर टेस्ट ट्यूब में ही लैबोरेटरी में हम लोग इसका रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाते हैं RF, ठीक है, मतलब इसका रेप्लिकेशन कराते हैं एंड डुप्लेक्स बनाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया, उसने DNTPs को यूज़ करके इस चेन को एक्सटेंड किया और हमारे पास बन गया डुप्लेक्स, यानी कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब इसमें हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रैंड बने। एक तो वाइल्ड टाइप, उसको हमने बोला था, यानी कि वाइल्ड टाइप उसको बोला था जिसमें ओरिजिनल जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और म्यूटेंट वाले में हमने कुछ जो बेसिस अलग कर दिए थे वो वाले थे। देन फर्दर इनको हमने सिंगल स्ट्रैंडेड कर रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया कराया। जैसे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसमें वो क्लोनिंग करता है। जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो अपने साथ ये भी डिवाइड होता है, इससे इनका नंबर बढ़ता है। इसी को तो क्लोनिंग बोलते हैं, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। तो ऐसे हम इसका नंबर बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे हमने म्यूटेशन क्रिएट कर दी इन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।